यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है रेक्टेंगल का, जिसमें लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ है रेशियो 6:5, और जो विड्थ है वो प्लॉट से 34 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ब्रेथ को x यानी चौड़ाई x माना, तो लंबाई x प्लस 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो लेंथ इज इक्वल टू यानी लंबाई इज इक्वल टू x प्लस 34 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 6:5 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 ऊपर वाले से गुना हो जाएगा और x ये 6 से गुना हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 34 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स आएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया, 5x को इधर ले गए और जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 170 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ब्रेथ था, यानी चौड़ाई 170 सेंटीमीटर आया। अब जब चौड़ाई आ गया है तो लेंथ है ब्रेथ प्लस 34 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ का वैल्यू जो कि 170 सेंटीमीटर आया है, उसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 170 प्लस 34 इज इक्वल टू 204 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ब्रेथ और लेंथ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और जब इसका वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो वैल्यू मेरा आ जाएगा 784 सेंटीमीटर, जो कि आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका है कि डिफरेंस इन रेशियो पार्ट ले लिया जाए। डिफरेंस इन रेशियो पार्ट यानी जो रेशियो है वो है 6:5, तो डिफरेंस इन रेशियो पार्ट हो जाएगा 6 माइनस 5, ये एक पार्ट मिल गया। सो एक पार्ट पता चल गया, वो है 34 सेंटीमीटर। जब एक पार्ट 34 सेंटीमीटर है तो लेंथ हो जाएगा 6 पार्ट, यानी 6 इंटू 34 इज इक्वल टू 204 मीटर। ब्रेथ यानी चौड़ाई हो जाएगा 5 पार्ट, यानी 5 इंटू 34 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमको निकल गया काफ़ी शॉर्टकट तरीके से। और जब लेंथ और ब्रेथ निकल जाता है तो फिर इसका वैल्यू पेरीमीटर के इस फॉर्मूला पे रख सकते हैं, तो इससे 748 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको यूज़ करें तभी जब आप इस तरह वाले मेथड पे पहले प्रैक्टिस कर चुके हों